महबूब बनना तो हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन आशिक बनना तो बहुत आसान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब बनाया तो तुम अल्लाह के आशिक बनकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ, क्योंकि शदीद मोहब्बत का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। गुनाहगार जब निदामत के आंसू रोता है तो अर्श इस तरह कांपता है जिस तरह माँ बच्चे के रोने से कांपती है। मोहब्बत तो ये है कि जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म अकल को पाकीज़ा करता है, और मोहब्बत रूह को पाकीज़ा बना देती है। खूबसूरत लोग हमेशा आला अखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला अखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। इमाम गज़ाली ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज़ ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढो, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानंद है जो साया भी देगा और फल भी। कोई साइल तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि ये अल्लाह का तुम पर करम है कि वो अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाजे पर भेजता है। नमाज फजर आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, नमाज ज़ोहर रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है, नमाज असर आपकी सेहत बेहतर करती है, नमाज मगरिब आपका मुस्तकबिल संवारती है, नमाज इशा आपको सुकून की नींद सुलाती है। जो नमाज को अहमियत नहीं देते, मरते वक्त उसको 3 सज़ाएं मिलती हैं। ज़िल्लत की मौत मरता है, भूखा मरता है, समुंदर का पानी भी पी ले तो प्यासा ही मरेगा। अल्लाह जुल जलाल मुझे और आप सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग इसके अखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला रिज़्क़ की तरह अच्छे अखलाक की भी तकसीम फरमाता है। रिज़्क़ सबको देता है, लेकिन अखलाक हुस्ना अपने पसंदीदा बंदों को देता है। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ जाओ उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम बुराई करने के काबिल नहीं रहते। जिस तरह हम गर्म खाने को खाने के लिए ठंडा होने का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि खाने के लिए आसानी हो जाए, इसी तरह इख्तलाफात को भी कुछ दिनों के लिए अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि मुनासिब हल निकल आए। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाए मगर अपना मयार मत गिराएं, इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी इख्तियार करें, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी की भी रिश्ते का वजूद नहीं होता। ये ना सोचो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। मोहब्बत के इजहार की बहुत सारी सूरतें हैं, मगर सबसे बेहतरीन सूरत हमदर्दी का इजहार है। नाकामी का मुंह अक्सर उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हसूल के लिए अपने अल्लाह के असूल तोड़ देते हैं।